So, जानना what are the causes of heart? These are all the symptoms of heart attack. What are the causes of heart attack बोले तो two types है, internal and external. Internal है तो पढ़े, external एक आदमी को हार्ट अटैक आने का चांसेस क्या क्या होता है? नंबर 1 स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, okay, eating outside food, oil food, contaminated food, bakery food, maida food and milk products. ये तो कभी कभी खाए तो कुछ भी नहीं होता, डेली खाने वालों को बोल रहा हूँ मैं, ओके? डेली ये पूरा खाने से क्या है, हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहता है। उसके ये सब खाने से क्या है, ज्यादा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इंटरनल बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस इन आर्टरीज आ गए तो क्या है, आर्टरी को ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता, हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहता है, ओके? नाउ एक सिचुएशन है, ग्रीन कलर शर्ट, आपका नाम क्या है बेटा? शयान, आप इधर काम कर रहे हैं, ये इधर क्या है, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, काम बहुत ज्यादा है। एक दिन क्या है, काम करने के बाद भी एक आपका बॉस बोले ये सारे आज का दिन में आप लोग सब लोग मिलकर एक 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, वो जब भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है इतने दिन में बोल के एक टास्क दिया आप लोग। तो आप लोग सुबह से भी काम करें, 1 घंटा रेस्ट करें, फिर काम से गए, फिर काम होने के बाद रूम में गए, खाना खा के सो गए, बहुत नींद में है, आप घर में हैं, इधर नहीं फील्ड में नहीं, घर में है। तो आपके घर में आपका दादाजी है, वो 70 इयर्स वाले आपका दादाजी घर में है आपका, तो उनको आपका नाम क्या बोले? शेयान, मेरे किधर बहुत दर्द दे रहा बेटा, सुबह से इधर बहुत दर्द दे रहा। शेयान बोले आप ऑलरेडी टायर्ड हो गए, आप टायर्ड हो गए, सो गए, अभी कैसा नींद आ रहा बोले तो बहुत जोर से नींद आ रहा आपको, अभी उठने का चांस नहीं है। फिर भी आपका ग्रैंडफादर आपको कहा कि शेयान मेरे किधर बहुत दर्द दे रहा बेटा, मेरे को कैसा तो भी ये करो रे बोल के आपको बोला। तो आपका दादाजी का जान बचाने के लिए आप क्या करते? इमरजेंसी का प्लान डायरी में लिख के रखते, नहीं रखते ना, इमीडिएटली करना पड़ता है ना, इमीडिएटली किसी का इमरजेंसी देखे तो इमीडिएटली आपको कुछ प्लानिंग करके उनको सेव करना है। तो आपके सामने आपका दादाजी को बचाने के लिए क्या प्लान है? हम नजदीक में जो मतलब डॉक्टर का सेंटर है उसमें लेकर जाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट पहले क्या करते? आपका दादाजी आप हाल में सो गए, आपका दादाजी कमरे में सो गए, आपको बुलाया, अरे श्रेयांश इधर आओ मेरे को थोड़ा आवाज दिए तो आप गए उधर, अरे क्या हो बोल के, उन्होंने बोले इधर बहुत दर्द दे रहा बेटा मेरे को, तो इमीडिएटली आप क्या करते? पहले तो इमीडिएटली ऐसा आप थोड़ी सुपरमैन है, इमीडिएटली भाग के चले जाते, तो एक प्रोसेस रहता। तो क्या करते आप? जैसा ही आपका दादाजी बोले आप इमीडिएटली क्या करते? क्या हुआ आपको बोल के पूछते, आप पूछना आप क्या क्या करते वो बोले बोले। मालिश करते हैं, ऐसा आप करना, हाँ क्या हुआ आप दादाजी, आपको क्या हुआ बोल के ऐसा उनको थोड़ा प्यार से समझाते और उनको पूछते क्या हुआ, क्या हो रहा, किधर दर्द हो रहा, कब से हो रहा, क्या हो रहा, ऐसा पूछते वो दैट इज अ बेसिक फर्स्ट एड। फर्स्ट वो करना है, उनको क्या है बोल के आपको मालूम करना जरूरी है। वो मालूम करने के बाद एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक आदमी को एक कमरे में एक प्लेस में, अगर ये प्लेस में ये आदमी को इंसिडेंट हुआ, डेंजर हुआ, तो वही सेम प्लेस में बैठ के उनको फर्स्ट एड नहीं करना चाहिए। आपका दादाजी को क्या है, बेडरूम में उनका प्रॉब्लम हुआ तो आप सेम रूम में बैठ के फर्स्ट एड नहीं करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, शिफ्ट द कैजुअलिटी टू सेफ्टी प्लेस, वो एरिया से दूसरा एरिया में, जैसा लाइट है, हवा है, वो एरिया में उनको शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा लाइट आ रहा, हवा आ रहा, वो एरिया में एक चेयर डाल के उसको बिठा के उनके पास में बैठ के आपको उनको क्या करना है, मोरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट एड। एक आदमी को फर्स्ट एड करना बोले तो फर्स्ट क्या करना चाहिए, मोरल सपोर्ट इन ए पॉजिटिव वे। मोरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट एड। आपको मालूम है वो डेंजर कंडीशन में है बोल के, फिर भी आप क्या बोलना, आपको कुछ भी नहीं होता, हम लोग सब लोग साथ में है ना, अच्छा हमारे साथ लोग भी है, हमारा एम्बुलेंस है, ड्राइवर भी रेडी है, लेके जाते हैं आपको अच्छा हॉस्पिटल में दिखाते हैं, आप अच्छा हो जाते बोल के
मोरल सपोर्ट देना है, वो कंपलसरी। फर्स्ट एड में मोरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हिम्मत बढ़ाना, आपको कुछ भी नहीं होता, हम आपके साथ में है, ऐसा हिम्मत करके ऐसा करना है। उनको मोरल सपोर्ट करते हुए आप लोग क्या करना है, कॉल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस अपन बुलाए तो कितना देर में आता, 5 मिनट्स में, 2 मिनट्स में आता, नहीं आता, मिनिमम इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स। ये 30 to 40 मिनट्स क्या करना है, अभी आपको वो कमरे से इधर ला लिए, बिठा लिए, मोरल सपोर्ट करें, उनको थोड़ा मसाज भी करें, मैं आपके साथ हूँ, अकेले नहीं छोड़ना है उनको, कुछ तो भी बात करते हुए उनको थोड़ा बातों में एंगेज करना है, मोरल सपोर्ट देते हुए आप एम्बुलेंस कॉल करना है। एम्बुलेंस आए तक 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगता, वो टाइम में अपन क्या करना है, उनके पास जो भी पैसे है वो ले लेना है। उनका जो अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, थिंग्स है, वॉच है, वो सब लेना है। अगर हॉस्पिटल जा रहे हो, आता कि नहीं आता, पैसा करने वाले भी रहते दुनिया में। जल्दी थोड़ा सांस लीजिए, ज़्यादा थोड़ा सांस लीजिए। उन्हों सांस ले रहा है मगर दर्द हो रहा है, मगर आप जैसा चेयर पे बैठा है ना, जब हम ऐसा सांस लेते हुए बैठा है, उन्होंने सांस ले रहा है, सांस ले रहा है मगर मुंह से ले रहा है, इधर दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल को भिजाने का प्लानिंग कर रहे हैं। एम्बुलेंस आए तक क्या करना है आपको, उनको ऐसा थोड़ा मोरल सपोर्ट देते हुए, पीछे ऐसा दबाते हुए, ऐसा करते, ऐसा रहना। फिर एम्बुलेंस आने के बाद जब तक आपका दादाजी क्या कर रहे थे, तुम आपको बुला रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, कुछ एक्शन कर रहे थे और ऐसा भी कर रहे थे, कभी कभी बात करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक्शन कर रहे थे, पूरा घर में है जब चल रहा था। जब इमीडिएटली एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस को देखते तो ही इमीडिएटली हमारा ब्रेन में क्या आता, एक स्ट्रेचर आ जाता है, एक ड्राइवर भी आता है, आपका भी ड्राइवर रहता, आप लोग भी रहते, 4-5 लोग पकड़ के इसके स्ट्रेचर के ऊपर डाल देते हैं और एम्बुलेंस में लगा देते हैं और उन लोग चले जाता। अभी घर में है जब आदमी बात कर रहा था, कुछ तो भी एक्शन कर रहा था, ब्रीथिंग भी ले रहा था, ये सब चल रहा था ना। हॉस्पिटल को गए तक वो सब क्यों नहीं हो रहा, आपके घर में तो हो रहा था, जब आप हॉस्पिटल एम्बुलेंस में डालने के बाद वो सब बंद हो गया, बीच रास्ते पे उनका डेथ हो गया। बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल द पर्सन गॉन, उनका डेथ हो गया। इसका मतलब क्या है, उसके साथ में कोई नहीं बैठा, उसके साथ में कोई भी नहीं बैठे और वो लोग पैनिक हो गए। कुछ लोगों को एम्बुलेंस का आवाज भी सुने तो भी डर लगता, ये सब पैनिक कंडीशंस वो नहीं है। वो इनका डेथ होने का चांस क्या है बोले तो, इनका डेथ होने का मेन रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक आदमी एम्बुलेंस में डेथ होने का मेन रीजन क्या है, रॉन्ग पोजीशन। जैसा हम लोग घर में है जब कैसा करते हैं, चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, अब इधर क्या है, स्ट्रेचर के ऊपर स्लीपिंग पोजीशन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक नो स्लीपिंग पोजीशन, ओनली सिटिंग पोजीशन। ओके, सिटिंग पोजीशन में क्या है, सब लोग अपन बैठे हैं ना, बैठे तो अपना हार्ट किधर है, ऊपर के हिस्से में है। अगर मैं ऐसा सो गए तो हम इधर सो गए तो क्या होता, हार्ट लेवल हाइट हो जाता है, चेस्ट लेवल हाइट हो जाता है, हार्ट लेवल डाउन हो जाता है। सो साइंस के हिसाब से क्या है, लिक्विड्स फ्लो ऑलवेज डाउन। जैसा आदमी सो गए तो सोने के बाद उन्होंने कैसा करना, मुंह से ब्रीथिंग लेना, ऐसा मुंह से ब्रीथिंग भी लेना, वो सो भी गया स्लीपिंग पोजीशन में। ये टाइम में क्या हो सकता है, उनको जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स हार्ट के तरफ ही जाता है। ऐसा जाने से क्या होता है, हार्ट के तरफ ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन से ओवरफ्लो, ऐसा ओवर ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता, हार्ट इज अनएबल टू पंप, ऐसा हो जाता, लबडक ऐसा जितना देर उन्होंने काम करने का है करके फिर बाद में थक जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है, सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट हो जाता है। और एम्बुलेंस में हार्ट अटैक लोगों का 60% ऑफ द पीपल दे आर डाइंग मिडिल ऑफ द रोड बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, जो भी लोग हार्ट अटैक से प्रॉब्लम में है उनको क्या है, कभी भी नो स्लीपिंग पर सुलाना नहीं, स्लीपिंग पोजीशन में नहीं, सिटिंग पोजीशन में लेके जाना है।
वो कैसा लेके जाना है, कैसा शिफ्ट करना है, अभी हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाते हैं. ओके राइट. नाउ फर्स्ट रिकवरी पोजीशन, उसके बाद में एंटी शॉक पोजीशन, उसके बाद में हार्ट अटैक पोजीशन. ओ आप इधर आ जाओ बेटा, आप छोटे हैं, इधर आ जाइए. वो छोटा बेटा इधर आ जाओ. अरे बाबू आपका शूज 1 डे शूज है ना, 1 वीक शूज है, 1 वीक सॉक्स है. सॉक्स आज का है ना, इधर सब लोग गिर जाते हैं अपने आप सॉक्स के वजह से. पार्ट निकाल दो शू सॉक्स को एक यहाँ पे एक दो आप भी बाहर जाके शूज निकाल के हाथ पैर अच्छा धो के आ जाओ. हाँ? अब ये लोग भी, दिस बॉय एंड यू सर, आप दोनों भी, यू एंड यू